पाकिस्तान के बाहर कहीं पे अगर पाकिस्तान की बात आए या कल्चर की बात आए तो हमारी तस्वीर दिखाई जाती है। ये कैलाश है और ये पाकिस्तान का कल्चर है, लेकिन यही कल्चर हम जब बाहर जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपाओ। यहाँ पे आपके लिए मसले होंगे अगर आप लोगों को पता चला कि आप कैलाशी हो या फिर नॉन मुस्लिम हो। हम यहाँ पर एक ऐसी रियाया बन चुके हैं कि ऐसा ज़ू कीपर कोई और है और हम चिड़ियाघर के जानवर हमारे साथ ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। बाहर के लोग अपने साथ लड़कियां लेके आते हैं और यहाँ ले आके कभी कभार हमारे कैलाश के ड्रेस को पहनाते हैं। पहनाने के बाद फिर तस्वीरें भी खींचते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं। बाहर जाके कहते हैं कि भाई हमने तो वहाँ जाके कैलाश लड़कियों के साथ हमने एंजॉय किए हैं, हमने बैठ गए हैं। मारखोर को बचाने की कोशिश करते हैं, ये स्नो लिपर्ड को हम बचाने की कोशिश करते हैं। कैलाश कल्चर सिर्फ 3000 4000, ये तो एक रेड जोन में है ना। ये बहुत बड़ा लॉस होगा अगर ये दुनिया के नक्शे से ये मिट गया तो। इस वादी में कैलाश लोग 16 पुश्तों से आबाद हैं। यहाँ आने से पहले कैलाश लोग जो वादी चित्राल है वहाँ रहते थे, जो मेन वादी है वहाँ पे। लेकिन मंगोलों के दौर में कैलाश लोग मंगोलों से भाग के यहाँ आ गए और इस वादी में पनाह ली उन्होंने। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मंगोलों के साथ मुकाबला किया। 2 दिन का होता है जोशी। एक होता है गोना जोशी, एक होता है छुटक जोशी। गोना जोशी हम बोलते हैं बड़ा सेलिब्रेशन, जहाँ पे पहला दिन होता है बच्चों की प्योरिफिकेशन होती है। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनके ऊपर दूध छिड़का जाता है, एक तो उनकी प्योरिफिकेशन हो जाती है। और उन बच्चों के लिए हर घर से जो दूध और अखरोट लेके आते हैं, सारे मिलके लेके आते हैं, एक जगह जमा करते हैं, फिर सारे लोगों में वो बांट देते हैं। वहाँ से वो आगे जाते हैं, दूसरे गाँव जाते हैं, जहाँ पे सारे लोग जो होते हैं, जो पूरे बम्बुरेत में, वो रंबूर से भी आते हैं, बिरीर से भी आते हैं, फिर मिल के सेलिब्रेशन करते हैं, जिसमें हम डांस करते हैं, ढोल बजाते हैं, या फिर ट्रेडिशनल कोई सॉन्ग होता है जो कि हमारे जो बड़े हैं उनको उस गाने के साथ सुर मिला के मतलब ढोल बजाते हैं। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ डांस करते हैं, ये नहीं होता। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है जो कि हमारे पूरे वैली को एक साथ जोड़ती है। हम जो है ना खेती बाड़ी करके खाता है, माल मवेशी पाल कर खाता है। कैलाश में तो इतना है ही नहीं। यहाँ पे आप मोस्टली जो करने को देखोगे वो हैंडक्राफ्ट करते हैं, अपनी ज्वेलरीज बनाते हैं, अपने ट्रेडिशनल ड्रेस बनाते हैं, जो कि मतलब अगर फॉरेनर्स कोई आते हैं तो उनके साथ सेल करते हैं। उनका यही एक मतलब आप बिज़नेस कह सकते हो, वो ये बिज़नेस करते हैं। 1985 से पहले कोई नहीं आता था कैलाश को देखने कि वो कौन है, क्या करते हैं। लेकिन जब से रोड आया है उस वक़्त से बैरूनी दुनिया हमसे ज़्यादा हो जाती है, तो उनकी वजह से तकलीफ़ होती है। रास्ते बंद हो जाते हैं लोगों के आने जाने के, और ऊपर से कैमरे लेके उनके ऊपर धड़ाधड़ तस्वीरों की बारिश। काफ़ी सारे लोग कैलाशा वादियों को शिकारगाह समझते हैं। लोग आते हैं और कैमरेस लेके वो देखते भी नहीं है कि हमें वीडियो बनानी चाहिए अभी या नहीं बनानी चाहिए। मोस्टली जो यंग यूथ है, जो लड़कियां हैं, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनको टेंशन होती है, वो हर वक्त ये सोचते रहते कि इधर तो कैमरा नहीं है, क्या मैं सही तरीके से खड़ी हूँ या फिर मैं डांस सही से कर रही हूँ। ये ना हो कि मैं कोई ऐसे मूव करूँ जो कैमरे में सही तरीके से शो ना हो, जो कि एक गलत वे में आगे फॉरवर्ड हो। ये हो सकता है क्योंकि जो वीडियोज़ बनाते हैं वो ऐसे जूमिंग करके वो लोग बनाते हैं कि आपकी मतलब आप डांस ही नहीं कर पा रहे हो, आप प्रॉपर तरीके से ना अपना फेस्टिवल एंजॉय कर पाते हो, ना ही आपको वो सुकून मिलता है जो पहले होता था। इसी वजह से मोस्टली लड़कियां सेलिब्रेट नहीं करती। आती है लेकिन या तो वो डांस नहीं करती या फिर वो पर्दा करके साइड में खड़ी होती क्योंकि वो कैमरे से छुपना चाहती है। हमारे लिए तो ये मतलब दुआ भी है, हमारे लिए मतलब कल्चर की से भी। उन लोगों के लिए अजीब से लगता है, उन लोगों के लिए इस तरह की ये मिला है।
उनके जहन में इस तरह है कि कैलाश लोग बहुत आज़ाद है, इसको हम जो भी कहें हमारी मर्ज़ी है, कोई हमें रुक टोक करने वाला नहीं है। जब उनके साथ बात करते हैं तो कहते हैं आप तो देखने की चीज़, हमको देखने के लिए आए हैं। हमारे पर्दे को आप देख रहे हैं, ठीक है ना, हम सिर्फ आज़ाद इस वजह से सर हमारे मुंह आप लोग दे सकते हैं, बाकी हमारे ड्रेसेस देख लो, मतलब हम कितने पर्दे वाले ड्रेस है। सारे लड़कियां भाग जाते हैं, नाचता नहीं है, गाता नहीं है, तो किस तरह इंटरेस्ट है ये? नहीं तो हमारे छोटे बच्चे सब लोग का इकट्ठा होकर गाना गाता। अभी कोई इस तरह होता है सर, उधर हम कितने इस तरह क्यों कर रहे हैं, आप डांस करो भाई, किस तरह डांस करेंगे, ये तो हमारे खा रहा है कैमरा को हमारे ऊपर लाकर, तो ये कल्चर ख़त्म नहीं हो रहा है क्या? कैलाश के मसाइल में जो ज़्यादा हुए हैं, एनहांस हुए हैं, उसकी एक बड़ी वजह सोशल मीडिया है। दुनिया जहान का उसमें झूठ बोलते हैं, शराब नोशी, इसके अलावा और दुनिया जहान के सारे नशे, यानी कि काफिरिस्तान में उनकी आज़ादी है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि जी कैलाश अपनी ख़वातीन का सौदा करते हैं, तो ये जो ख्यालात हैं ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं हमारी तरफ। बात सच है कि यहाँ से लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ भाग जाती है। हाँ ना, ये सच है, भाग जाते हैं। तो फिर भागने के बाद शादी कैसे होती है? भाग कर करते हैं ना, निकाह करते हैं। यूट्यूबर्स अपना पॉडकास्ट चलाता है या फिर कोई व्लॉग बनाता है तो उसको चाहिए वो किसी बड़े से पूछे ताकि उससे उसको सही इन्फॉर्मेशन मिले। कैलाश मज़हब में ये है कि कैलाश मज़हब में पसंद की शादी को अलाउ करते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम भाग जाते हैं किसी को भी लेके आए। इन चीज़ों की वजह से जब हम शहरों में जाते हैं तो बहुत बड़ा मसला करता है। उनका पहला जो सवाल था वो यही था कि क्या ये बात सच है, वहाँ पे लड़कियाँ भाग जाती हैं। ये इस तरह नहीं कि भाग के जाता है, ये काफ़ी अरसा से 2-3 साल 5-6 सालों में वो ये बातचीत होता है, वो माँ बाप भी राज़ी होता है, उस वक़्त ये फेस्टिवल के वक़्त शादी करता है। ये सुना था इनके त्यौहार के बारे में कि वो लड़के और लड़कियां इकट्ठे नाचते हैं, शुगल करते हैं और फिर एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, उससे शादी भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो पूछताछ की, हमने जो एक्सप्लोर किया है, तो जब इन लोगों को कोई बता देता है कि हमने आपके साथ पिक्चर सिर्फ खिंचवानी है, उसके लिए भी जो है ये लोग एग्री नहीं होते। तो ये मतलब इससे ये पता चलता है कि वो जो मतलब सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही है ना, वो सही नहीं है। इतना ओपन लिया पर माहौल नहीं है जहाँ पे सोशल मीडिया पे लोग जो है अफवाहें फैला रहे कि सब गलत काम इधर ही होती है, ऐसा नहीं है। I feel like there's too many tourists and maybe this is managed not so well, especially in the small villages. Here it's okay because it's like an open ground, but in the Brun village it's very like everyone tied together, not really managed too well. Because people are also, they don't really know what to expect, they don't know the culture, so they don't really know how to behave. So I think this maybe just educate people, you know, because at the end of the day it's a cultural festival for the Kalash people. I think the Kalash people, they should enjoy their festival, and after, the second priority is that the tourists should enjoy it. सबसे बड़ा मसला तो ये है कि वहाँ पे जो भी टूरिस्ट जाए तो पहले कैलाश के बारे में सही वो पढ़ ले, सुन ले, सही सोर्स से कि वहाँ पे क्या है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लोग जब जाते हैं, कुछ ज़्यादा मैं नहीं कहूँ, कुछ व्लॉगर्स जो हैं या यूट्यूबर्स हैं, वो अपने रीच के चक्कर में वहाँ पे गलत स्टोरीज़ वहाँ पे प्रमोट करते हैं। दूसरा, वहाँ पे अक्सर जो टूरिस्ट गाइड होते हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हम कानून ऐसा बना रहे हैं कि वहाँ पे जो टूर गाइड होगा वो लोकल होगा, कैलाश कम्युनिटी से होगा, ताकि वो लड़का हो या लड़की उसको फाइनेंशियल फ़ायदा भी हो और वो अपने कल्चर के बारे में अपने जो गेस्ट आते हैं उनको बताएं। हम टूरिस्ट लोगों को ये कहना चाहता है ना कि म्यूज़ियम में आ जाए, हम आपको ब्रीफिंग देंगे। यहाँ पे जो भी है गांव में वो चीज़ नहीं है, आजकल सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। हमारे कल्चर के डिपार्टमेंट की सारी ये कल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पे रखा है। कैलाश में जितने भी टूरिस्ट जाते हैं वो सबसे पहले कैलाशोदौर म्यूज़ियम जाते हैं, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम्स के अंडर आता है और वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड म्यूज़ियम है पाकिस्तान का।
तो उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, खासकर डिस्प्ले, क्यूरेशन, लाइटिंग का इशू था। तो काइट वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है उसने सपोर्ट किया इसको। कैलाश की एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही है, तो वहाँ पे हम व्हीकल काउंटर इस पे काम हो रहे थे। आई होप कि नेक्स्ट सीजन से पहले हम ये इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो आपको पता चलेगी जी इस वैली में 200 गाड़ियों की गुंजाइश है और 200 गाड़ियाँ अंदर चली गई हैं, तो आपको स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप मज़ीद गाड़ियों को आप पहले से रोक देंगे जी, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ बॉटल नेक्स बन जाएंगे और आप फंस जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने काइट वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है उसके साथ मिल के वहाँ पे रेस्क्यू स्टेशंस बनाए, वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे इक्विपमेंट्स उनको दी, गाड़ियाँ दी, जो ना कि सिर्फ टूरिस्ट को फैसिलिटेट करते हैं जो आते हैं उस वैली में सीज़न के दौरान, बल्कि वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको भी सपोर्ट कर रही है। उनको जो हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए होती है या इमरजेंसी खुदा न खास्ता होती है तो उनके भी काम आते हैं। ये रेस्क्यू वाले कि अच्छा काम करता है, इस तरह की जो भी कोई बीमार होता है बस 112 के टेलीफोन करता है, किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता है, वो जल्दी वो अस्पताल पहुंचाता है। आउटसाइडर का तो सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो जो है ना अपने लिए इनकम जनरेट करे, बाकी वो जो कल्चर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, जंगलात के साथ उसकी क्या दिलचस्पी होगी। बाहर से लोग जब ज़मीनें लेना शुरू किए हैं, इन्होंने बड़े बड़े जो होटल्स हैं और वो एक बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस उन्होंने बना रहे हैं, और उनमें ज़्यादातर इस तरह भी है होटल्स है जिनकी जो सीवरेज सिस्टम है वो ठीक नहीं है, वो ओपन जो है ना सीवरेज सिस्टम रखे हुए हैं ताकि वो जाके रोड्स और पानी में गिरा दिए हैं, तो वो पानी पीते भी हैं लोग। टूरिज़म जो है और डेवलपमेंट जो है उसके फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन नुकसानात भी इस तरह हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए तो हमने ये स्टार्ट किया है कि नए होटल्स पे तो हमने पाबंदी लगा दी, अनटिल अनलेस वी कंप्लीट द मास्टर प्लान। तो 50% उसकी स्टडी हो चुकी है, उस वक्त तक जब तक स्टडी कंप्लीट नहीं होती, वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो नए होटल कंस्ट्रक्शन पे तो हमने पाबंदी है। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, बिल्डिंग बायलॉज प्लान्स वो हमने अप्रूव करवा दी हैं ऑलरेडी कि अगर लैंड यूज़ प्लान, मास्टर प्लान के मुताबिक अगर आप होटल बनाएंगे या कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो यू विल फॉलो दीज बिल्डिंग कोड्स बायलॉज। ये मटेरियल आप यूज़ करेंगे, इतनी आपकी इसकी हाइट होगी और ये आपने चीज़ें फॉलो करनी होगी। नेक्स्ट है सीवरेज का। जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, ख़ासकर होटल्स हैं, कुछ हमने सील कर दिए, किसी को हमने फ़ाइन कर दिया है, लेकिन अभी तेज़ी से वो सेप्टिक टैंक्स बना रहे हैं, सब कुछ वो सिस्टम ठीक होने जा रहा है। अब जो है ना ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही हैं। जब इनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे तब जो है ना हमारे जो लोगों को फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि एम्प्लॉयमेंट होगी। जब एम्प्लॉयमेंट होगी तो तरक्की ज़रूर होगी, लोग खुशहाल होंगे। We are very much proud custodian of Kailash culture, not just nationally, internationally। हम इसको बहुत ही proudly present करते हैं कि we have this indigenous community। There is zero doubt, पाकिस्तान की स्टेट लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे किसी को भी डाउट नहीं है कि इनकी शनाख्त को ख़राब किया जाए या स्क्रैच किया जाए। यूनाइटेड नेशन का जो इदारा है पाकिस्तान में, तो उनके साथ मिल के हम इसको वर्ल्ड हेरिटेज इंटेंजिबल लिस्ट पे लेके आना चाहते हैं कि उसका फ़ायदा ये हो कि इसमें डिफरेंट बफर जोन्स बन जाएंगे, इसको इंटरनेशनल ओनरशिप इसमें आ जाएगी, मज़ीद डेवलपमेंट का काम होगा। इंडिजिनस कम्युनिटी के अपने इंटरनेशनल बायलॉज हैं, रूल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, वो इस पे लागू हो जाएंगे। मज़ीद इन लोगों की बेहतरी के लिए काम होगा, रिजर्वेशन के लिए काम होगा, इनकी लाइवलीहुड पे काम होगा, इनकी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इस तरह की चीज़ों पे काम होगा अगर इसकी इंटरनेशनल प्रॉपर रिकग्निशन होगी।